we all welcome you to the fifth program that Tamkeen is organizing. For those who haven't attended a seminar or a session before, तमकीन एक सोशल एक्सपेरिमेंट है जो कि हम कुछ दोस्तों ने शुरू किया है। इसका बेसिक मकसद यही है कि मुआशरे में वो गुफ्तगू और वो बातें जो कि शायद पेरिफरीज पे एग्जिस्ट करती हैं और मेन स्ट्रीम में नहीं एग्जिस्ट करती, उनको थोड़ा मेन स्ट्रीम में लेके आया जाए, आवाम के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जाए। और उसी के सिलसिले में हम लोगों ने मल्टीपल सेशंस रखे। आगे भी सेशंस होंगे। सेशंस लॉ पे भी हैं, सोशल जस्टिस पे भी हैं, लिटरेचर पे भी हैं और फिलॉसफी पे भी होंगे। और कोशिश यही है कि इनको जार्गन से निकाल के ज़्यादा वाइड रीडरशिप और वाइड ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल बनाया जाए। इसी के हवाले से हमारे पास आज बापसी सिदवा पे एक सेशन है। आज पूरा 1 साल हो गया है बापसी सिदवा के इंतकाल को। अ, और जो लोग नहीं है जो ईरान से आई, जब मुसलमानों ने ईरान पे कब्जा किया और इस्लाम ने ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म को रिप्लेस किया। उन्होंने पाकिस्तानी एक्सपीरियंस के बारे में बहुत लिखा, उन्होंने लाहौर शहर के बारे में लिखा, कराची के बारे में लिखा। एंड शी इज़ अ डिस्टिंक्ट वॉइस इन पाकिस्तानी लिटरेचर। सर अली इस सेशन को कंडक्ट करेंगे। मेरे नज़दीक मैं इस इंट्रोडक्शन में जो अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है उसको बयान करने से पहले सर अली का थोड़ा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ। सर अली इंग्लिश डिपार्टमेंट में इस वक़्त पढ़ाते हैं। ही इज़ अ लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। ही हैज़ रिटन फॉर द एलिफ रिव्यू, he has written for the Minute magazine as well, and he is a prolific researcher and a brilliant academic. Uh, वापसी सिदवा is important for a couple of reasons. For us जो लोग पढ़ने लिखने के शौक रखते हैं और शायद अंग्रेजी ज़बान में रखते हैं, उनको हमेशा एक्सपोजर मिलता है दोस्तोयेव्स्की, एल्बर्ट कमू, जॉर्ज ऑरवेल जैसे राइटर्स से। ये ऐसे राइटर्स हैं जो कि शायद हमारे पैरामीटर्स भी सेट करते हैं, हमारी फाउंडेशन भी सेट करते हैं और शायद हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमने आगे कैसे जाना है। लेकिन एक गैप होता है उन राइटर्स के हवाले से जो कि शायद हमारे अपने अपनी लोकेलिटी के हों, शायद उन एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करें जो कि शायद काफ़ी हद तक नेटिव हों और ऐसे एक्सपीरियंसेस जिनसे हम लोग थोड़ा रेजोनेट कर सकें, वो शायद एग्जिस्ट नहीं करता। वापसी सिदवा ने बहुत कोशिश की है और अपने नॉवेल्स के ज़रिए एक पाकिस्तानी एक्सपीरियंस को उभारने की कोशिश की है। उनके नॉवेल्स आइस कैंडी मैन जैसे हो गए या उनके ऐसे लाहौर, अ सिटी ऑफ सिन एंड स्प्लेंडर भी इस सारी इस डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। और शायद आखिरी बात जो कि है कि इंटेलेक्चुअल परसेप्शन एक इंसान की और फिर उस परसेप्शन का एक्सप्रेशन दुनिया में, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और शायद बहुत कम लोग होते हैं मुआशरे के अंदर जो कि चीज़ों को परख सकते हैं, जान सकते हैं, इंटेलेक्चुअली परसीव कर सकते हैं और शायद क्रिटिकली सोच सकते हैं उनके बारे में। वापसी सिदवा ना सिर्फ वो इंसान है जो कि मुआशरे में मुख्तलिफ इश्यूज़ और मुख्तलिफ बातों को बाकी लोगों से बेहतर ना सिर्फ इंटेलेक्चुअली और क्रिटिकली परसीव कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, बट एट द सेम टाइम उन एक्सपीरियंसेस को रीऑर्डर करके और री एडिट करके इंटेलेक्चुअली एक्सप्रेस करना भी उनके ज़ुमरे में आता है। और शायद एक यूनिक एबिलिटी है जो कि शायद वापसी सिदवा के पास है। कई लोग परसीव कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। उनका कमांड ओवर लैंग्वेज, उनका कमांड ओवर इंग्लिश allows her to express what she has observed, express what she has experienced. इस पे फर्दर बात करने के लिए सर अली, you have the floor. Thank you very much, Huzaifa and the team Tamkeen for the lovely introduction and for having me here. मेरी आवाज़ आ रही है सबको? Yes sir, you're audible. Okay, and I will turn on the camera as well क्योंकि मुझे लगता है इसके बगैर कि मैं शायद कोई हवा में बातें कर रहा हूँ. So I'll be turning on the camera if it works properly. Okay, so Babsi Sidhwa, I was saying to someone the other day, she's in our bones. हम पाकिस्तानी हैं या जो लाहौरी हैं. सिधवा मुझे लगता है उन राइटर्स में से है, उन आर्टिस्ट्स में से हैं जिनके साथ हम लोग अक्सर ज़्यादती भी कर जाते हैं. बट बिफोर आई कम टू दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस टाइटल जो कि टीम ने बनाया है. मैंने तो नहीं बनाया था बट आई रियली लाइक्ड इट क्योंकि इसका टाइटल था सेशन का फन फिक्शन एंड द वुमेन बिहाइंड द वर्ड्स. एंड
आई वॉज क्वाइट क्यूरियस कि इसमें ये जो फन वाला वर्ड है, क्या ये सिद्वा की जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसकी तरफ इशारा है, या ये जो सिद्वा से रिलेटेड, उनकी राइटिंग से रिलेटेड बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात है. सो व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव ट्राइड टू कीप दिस फन एलिमेंट इंटैक्ट इन अ वे कि मैं सिद्वा को इंट्रोड्यूस करवाऊँ एज अ राइटर जो कि इस हद तक इम्पॉर्टेंट है कि बड़े बड़े मशहूर हीरोज़ जो हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के, जिन्हें हम अपना भी मान लेते हैं, बॉलीवुड के हीरोज़ को हम लोगों ने हमेशा जो है वो ऐसे ही सेलिब्रेट किया है जैसे वो पाकिस्तान के भी हैं. तो एक फ़िल्म है अर्थ आमिर खान की, और एक फ़िल्म है वाटर जॉन अब्राहम की. अर्थ जो है वो बेस्ड है सिद्वा के नॉवल आइस कैंडी मैन पे, और वाटर जो है वो भी वापसी सिद्वा का एक नॉवल है वाटर. और ये दोनों फ़िल्म्स जो हैं बड़े पॉपुलर एक्टर्स जिनकी कास्ट में हैं, दीज़ आर वर्क्स ऑफ वापसी सिद्वा. तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन जो एक तो हुज़ैफ़ा ने करवाया, उसके बाद जो मैं करवाना चाहता हूँ वो इस हवाले से है कि शी इज़ सो इम्पोर्टेंट राइटर, अ पाकिस्तानी इंग्लिश राइटर, के उनके कामों पर वो फ़िल्म्स बनी हैं जिनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है. और दूसरी बात ये कि आइस कैंडी मैन का इस फ़िल्म में कन्वर्ट होना, जिसका नाम अर्थ 1947 था. हम लोग अक्सर बात करते हैं उन राइटर्स के बारे में जो कि इतने अच्छे लिखारी हैं कि उनकी किताबों पर फ़िल्म्स बन जाती हैं. लेकिन हम लोग कितना सेलिब्रेट करते हैं उन लोगों को जो कि एक फ़िल्म देख के उसमें से नॉवल क्रिएट कर लेते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू वाटर, आई रियली वांट एवरीवन टू नो कि वाटर वो किताब है पेप्सी सिद्वा की, वाटर जो है वो नॉवल है पेप्सी सिद्वा का, जो पहले फ़िल्म थी. और जो डायरेक्टर हैं दीपा मेहता, उन्होंने जब ये डिसाइड किया कि मैंने अब इंडिया के बाद इसको अमेरिका में रिलीज़ करना है, तो उन्होंने पेप्सी सिद्वा से कहा कि इससे पहले कि ये फ़िल्म अमेरिका में रिलीज़ हो, मैं चाहती हूँ कि आप इस पे नॉवल लिखें. सो पेप्सी सिद्वा ने वो फ़िल्म देखी और फ़िल्म देख के जो है वो नॉवल लिखा. So the point is that we do not talk enough about writers who are so skillful that they can convert films into novels. ऐसे तो बहुत लिखारी हैं, ऐसे तो बहुत राइटर्स हैं जिनकी किताबों पर फिल्म्स बनी हैं, लेकिन ऐसे कितने राइटर्स हैं जिन्होंने फिल्म्स को novels में कन्वर्ट किया. एंड बैप्सी सिद्वा, I believe, is one of those wonderful writers. दूसरा मेरा जो पॉइंट है डिस्कशन का, और चूँकि इस सेशन के कुछ जो पॉइंटर्स थे उनमें ये भी था कि पेप्सी सिद्वा का एज़ अ राइटर जो है वो क्या ताल्लुक़ है हमसे एज़ अ नेशन, एज़ अ पाकिस्तानी नेशन. सो आई थिंक शी इज़ वन ऑफ दोज़ राइटर्स जिनके साथ हम लोग जो कि मैंने शुरू में एक बात की, बड़ी ज़्यादती कर देते हैं, ख़ासकर उन राइटर्स एंड आर्टिस्ट्स के साथ जो कि एक रियलिज़्म वाली जो आइडियोलॉजी है उसको अपने कामों में लेकर चलते हैं. दे टॉक अबाउट द रियल इश्यूज़ दैट आर देयर. इन राइटर्स एंड आर्टिस्ट्स के साथ हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं कि ओहो, इन्होंने तो हमें बदनाम कर दिया, इन्होंने तो हमें पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर दिया. वी हैव डन दिस टू शमीन उबैद, वी हैव डन दिस टू मैनी आर्टिस्ट्स, वी हैव डन दिस टू मंटो, एंड वी हैव ऑल्सो डन दिस टू सम एक्सटेंट बाप्सी सिद्वा एज वेल. क्योंकि बाप्सी सिद्वा ने जब 80s में लिखना शुरू किया तो हमारे पाकिस्तान के जो इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव्स थे, राइटर्स, ऑथर्स, वो तो बड़े कम थे. एंड सिद्वा वाज वन ऑफ दोज वेरी few people who were there. तो सिद्वा ने जब पार्टीशन के बारे में बात की, या आपके डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की, व्हेन इट कम्स टू कोड्स ऑफ ऑनर इन पैट्रियार्कल सोसाइटीज़, ख़वातीन के साथ जो जुल्म होते हैं उनके बारे में बात की जब आप, या जो आपका रिलीजियस फैनेटिसिज्म है उसमें आप क्या कुछ कर गुजरते हैं, जब इन चीज़ों के बारे में बात की तो उनके बारे में भी बहुत से लोगों ने कहा कि ये वेस्ट को प्लीज़ करने के लिए जो है लिख रही हैं एंड ऑल दैट. लेकिन होता ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता जब हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि ये सारे जो मज़ालिम हैं ये तो एग्ज़िस्ट करते हैं, औरतों के साथ ज़ुल्म तो होता है, लैंड्स जो हैं वो पार्टीशन तो हो जाती हैं, और जब वो पार्टीशन होती हैं तो उनकी मैपिंग जो है वो बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना तरीक़े से की जाती है, और जो हमारे क्लाइमेट इश्यूज़ हैं वो भी एग्ज़िस्ट करते हैं.
तो अगर कोई इनके बारे में बात कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, या हम उसको कहें कि ये मुल्क को बदनाम कर रहा है। इसका यकीनन ये मतलब हो सकता है कि उसको मुल्क से इस हद तक मोहब्बत है कि वो इन इश्यूज़ को हाइलाइट कर रहा है या कर रही है। और सिदवा ने आई बिलीव ऐसा काफ़ी हद तक किया, और अब आके जब हम लोग वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं अपनी हरकतों के, तो हमें रियलाइज़ होता है कि आइस कैंडी मैन बड़ा इम्पोर्टेंट नावल है। किस तरह से इम्पोर्टेंट है इसके बारे में मैं इनमें बात करूँगा, या द ब्राइड बड़ा इम्पोर्टेंट नावल है, या वाटर बड़ा इम्पोर्टेंट नावल है, द क्रो ईटर्स बड़ा इम्पोर्टेंट नावल है। तो टॉकिंग अबाउट सिदवा एज अ राइटर ऑफ पाकिस्तान एज अ नेशन, I think we have been a little unjust towards her, but now, yes, we have started celebrating her the way she should be celebrated and the way she should have been celebrated. और इत्तेफाक की बात यह है कि जब ये साल शुरू हुआ था, मेरे लिए it started with a publication on Sidwa. I got research published on Bapsi Sidwa in a research journal, and now that the year is ending, I'm once again presenting on Sidwa. So it's it has been a Sidwa year for me. So baat pehle, I tried to introduce her in terms of her commercial importance, and then I talked about uh, celebrating Sidwa as a writer of Pakistan, and the fact that we have not been very kind to her, but now we are celebrating her and we are giving her the respect that she has always deserved. Uh, मैं इस बात को जो है वो लेके जाना चाहूँगा जिस तरफ हुज़ैफ़ा ने भी जिस किताब का ज़िक्र किया, लाहौर सिटी ऑफ सिन एंड स्प्लेंडर, बापसी सिदवा की ये किताब जो कि उन्होंने एडिट की, कंपाइल की, इसका इंट्रोडक्शन उन्होंने लिखा, और इसमें बहुत से लोग जिन्होंने लाहौर के बारे में लिखा है उर्दू में, अंग्रेज़ी में, उन सब लोगों को जो है वो उनके कामों को शामिल किया गया। और मैं जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाता हूँ, सिटी बिलवड जिसका नाम है, इस किताब का जो इंट्रोडक्शन है सिदवा ने लिखा है जो, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप ये देखें कि कल्चर जो लफ्ज़ है उसकी बहुत सी टाइप्स हैं ना। एक चीज़ है मल्टी कल्चरलिज्म, फिर आपकी एक बाइनरी आ जाती है हाई कल्चर लो कल्चर की, ठीक है, कि आपका एक एलीट कल्चर है, फिर एक वो कल्चर है जो आपकी लोअर मिडिल क्लास प्रैक्टिस कर रही है, फिर आपका जो है वो सब कल्चर आ जाता है कि आपके वो कम्युनिटीज़ जो कि आपके साथ साथ ही रहती हैं, लेकिन आप उनके बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते या आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। इस इंट्रोडक्शन में सिदवा आपको बहुत खूबसूरत तरीके से इन सारी कल्चरल टाइप्स की तरफ जो है वो लेकर जाती हैं कि सिदवा जब बात करती हैं लाहौर में दाखिल होने की, तो एयरपोर्ट के करीब-करीब जो बड़ी खूबसूरत आपको एक लैंडस्केप मिलती है, एक ह्यूमन मेड लैंडस्केप, अ क्यूरेटेड लैंडस्केप, साफ़-सुथरी सड़कें मिलती हैं। उनसे वो अपनी बात शुरू करती है और वो आपको आहिस्ता-आहिस्ता लेकर आती है अंदरून लाहौर की तरफ। और बड़े तरीके से जो है वो आपकी हाई कल्चर, लो कल्चर बाइनरी जो लाहौर में एग्ज़िस्ट करती है, उसके बारे में वो आपको बताती है कि जब आप लाहौर में दाखिल होते हैं, तो ये बताने के लिए कि लाहौर बड़ा खूबसूरत है, या लाहौर पे जिन लोगों की हुक्मरानी है वो बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन जब आप लाहौर की गलियों में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि नो, थिंग्स आर नॉट एज़ ब्यूटीफुल एज़ दे लुक इन द वेरी फर्स्ट glance, in the very first image that we get to have of Lahore when we enter Lahore from the airport. And then she takes you to this बादशाही मस्जिद, और बादशाही मस्जिद के बिल्कुल साथ जो है वो आपका लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल है, उससे थोड़ा-सा आगे आपका लेडी एचिसन हॉस्पिटल है, उससे थोड़ा-सा आगे जब आप जाते हैं तो दाता दरबार भी है। तो दाता दरबार, लेडी एचिसन हॉस्पिटल, लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल, बादशाही मस्जिद, और बादशाही मस्जिद के बिल्कुल पीछे आपकी डायमंड मार्केट्स। दिस multiculturalism is also something that Bapsi Sidhwa introduces you to, and she just introduces it. She just tells you the way things are. वो आपको ये नहीं कहती कि आप जो है वो यहाँ जाएँ या आप इसकी तारीफ़ करें या आप इसको बुरा कहें। She just presents you the things the way they are and the way writers do and the way the writers should do. और फिर आप सोचते हैं कि बापसी सिदवा तो कहीं गलत नहीं कह रही कुछ भी। वाक़ई आपकी तो बादशाही मस्जिद के पीछे आपकी डायमंड मार्केट है। आपकी बादशाही मस्जिद के साथ ही जो है वो आपका लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल है।
तो क्रिश्चियंस की बनाई हुई जगह, उसके बीच में जो है वो एक मुस्लिम आर्किटेक्चर, उसके पीछे जो है वो एक ऐसे सब कल्चर का एग्जिस्ट करना जो कि आपकी हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन उनके बारे में आप बात नहीं करते, ये सब तो लाहौर में एग्जिस्ट कर रहा है. And Babsi Sidhwa is just telling you that these things exist and this is what Lahore is. And you see Sidhwa emerging as someone who tells you that Lahore is a multicultural city. आप उससे फिर नफरत करें, आप फिर उससे मोहब्बत करें, वो आपकी चॉइस है. लेकिन रियलिटी ये है that लाहौर इज़ अ मल्टीकल्चरल सिटी. लाहौर में सब कल्चर्स हैं. लाहौर में हाई कल्चर, लो कल्चर बाइनरीज हैं. लाहौर में जो है वो आपकी एलीट क्लास भी है, जिनके लिए आप बहुत बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं. लाहौर में आपकी लोअर मिडिल क्लास भी है, जिसकी लिए बड़ी बारीक बारीक गंदी गलियां हैं. तो क्या हो सकता है, वो फिर आपने डिसाइड करना है. सिद्धवा आपको एक तस्वीर प्रेजेंट कर देती है कि दिस इज द सिटी ऑफ सिन एंड स्प्लेंडर. यहाँ गुनाह भी हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें भी हैं. और मज़े की बात यह है कि जब हमारे उर्दू राइटर्स इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम उन्हें बड़ा बुरा भला कहते हैं कि हम उन्हें ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि बानो कुद्सिया की मुझे एक कहानी अक्सर याद आ जाती है जब मैं ये इस किताब की तरफ जाता हूँ, सिन एंड स्प्लेंडर. बानो कुद्सिया का एक अफसाना है शेर लाजवाल, जो कि लाहौर पे लिखा है, और उसमें वो ये बात करती हैं कि लाहौर में तो बड़ी ख़राबियाँ हैं. लाहौर में जितने गुनाह हैं, लाहौर को अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन लाहौर अगर अभी तक ज़िंदा है, अभी तक अगर कायम है, तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बड़े सारे सूफिया कराम की जो हैं वो कब्रें मौजूद हैं. अब आप इस पर्सपेक्टिव को एंडोर्स करते हैं या नहीं करते, वो एक अलग बात है. बट देन सिद्धवा ऑल्सो tells you that there is that other bar and there is Badshahi Masjid, there is Lady Wellington Hospital, and Lahore is a city of sin and splendor. Now it rests upon you whether you have to accept it as it is, the way you accept a beloved, or whether you have to, uh, tweak it, or you have to, maneuver things the way you want. So, City Beloved, the different, definitions of culture that Sidhwa introduces you to through that book. This is something that I wanted to talk about. और उसके बाद एक और चीज़ जो कि सेशन के पॉइंटर्स में थी कि जिस पे बात करना ज़रूरी है, वो ये है सिद्धवा's राइटिंग लेगेसी. और मैं इसमें दो चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा. दीपा मेहता ट्रिलॉजी. दीपा मेहता इज़ एन इंडियन डायरेक्टर बट एन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डायरेक्टर. और जिन दो फिल्म्स का मैंने ऊपर जिक्र किया, वाटर एंड अर्थ, ये दोनों दीपा मेहता ने डायरेक्ट की हैं. और दीपा मेहता की ये ट्रिलॉजी है अर्थ, फायर, वाटर, जिसमें अर्थ जो है वो बापसी सिद्धवा के नॉवल पे बेस्ड था. फायर जो है वो इस्मत चुगताई का जो बड़ा मशहूर अफसाना है लिहाफ, उस पर मबनी था. फिल्म उस पर मबनी थी. और वाटर जो है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि वो पहले फिल्म बनी, फिर सिद्धवा ने उस पर नॉवल लिखा और वो फिर फिल्म अमेरिका में रिलीज़ हुई. तो दीपा मेहता की ये जो ट्रिलॉजी है, 3 फिल्म्स का जो सेट है, उसमें से 2 फिल्म्स जो हैं आप देखें, उनका ताल्लुक बापसी सिद्धवा से है. और मैं ये कहता हूँ कि इस चीज़ को समझना इस तरह से भी ज़रूरी है कि ट्रिलॉजी का जो नाम है, अर्थ, फायर, वाटर, 3 out of your 4 natural elements, those elements that constitute life, that is. इससे अगर आप कनेक्ट करें बापसी सिद्धवा के काम को, कि दीपा मेहता एक ट्रिलॉजी बनाती है और उसमें से जो है वो 2 किताबें, 2 काम जो है वो सिद्धवा के साथ एसोसिएट करती है, और फिर वो उस ट्रिलॉजी में जो फिल्म्स हैं उनके जो नाम रखती हैं वो आपके 3 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ पर बेस्ड हैं. दिस ऑटोमेटिकली टेक्स यू to life as it is there in Siddhwa's works, or the fact that Siddhwa is a writer who is not at all isolated from real life, or someone whose stories are very deeply rooted in the realities of life. और इसी से मैं बात आगे लेके चलूँगा उसकी क्रिएटिव राइटिंग टेक्निक की तरफ, और जिसमें मैंने लिखा है प्रील्यूड्स एंड फोरबोर्डिंग्स, कि आप जब आइस कैंडी मैन पढ़ते हैं, आइस कैंडी मैन के कहीं बीच में जाके जो है वो सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन का और पाकिस्तान और इंडिया के बन जाने का जो है वो जिक्र शुरू होता है, और सारे जो फसादात हैं उनका जिक्र शुरू होता है.
लेकिन आप उस नॉवल को अगर 2-3 दफ़ा पढ़ें, ये तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि वापसी सितवा को आपने एक दफ़ा नहीं पढ़ना, आप उसे 2-3 दफ़ा एक किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो किस पाए की क्रिएटिव राइटर है। तो आइस कैंडी मैन में पार्टीशन वाला जो सीन है, उसके आने से बहुत पहले जो है वो वापसी सितवा आपको छोटे-छोटे हिंट्स देना शुरू कर देती है। लोगों के एटीट्यूड्स के ज़रिए, लोगों के बातचीत जो वो कर रहे हैं उसके ज़रिए, कि आगे जो है वो कोई तूफ़ान आने वाला है। फॉर इंस्टेंस देयर इज़ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच, और फ़िल्म भी अगर आप लोग देखें तो उसमें वो जो डिनर टेबल एक कन्वर्सेशन है जिसमें वो आपस में लड़ रहे हैं अ, अंग्रेज़ और पारसी उस वक़्त, और उसमें एक शख़्स ये कहता है कि हमारे गटर्स में जो है वो खून होगा, लोगों की लाशें जो हैं वो बहेंगी। और मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि आपने जब बात की है सिर्फ़ अभी गटर की, कि इसमें खून होगा या इसमें जो है वो लोगों की लाशें होंगी, तो वो आपको लेके जाता है इस बात की तरफ कि अगर इंसानों में ये टेंडेंसी है कि वो कह रहे हैं कि हमारे गटर में लाशें होंगी, तो इंसान अपनी इस टेंडेंसी की बात कर रहा है कि आपके दरियाओं और आपके नदी नालों में जो हैं वो लाशें होंगी। या अगर जो है वो अपने माली के साथ इस तरह की गेम्स खेल रहे हैं नॉवल के कैरेक्टर्स के, वो उसकी जो है वो धोती उतार रहे हैं और उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं, तो ये इस बात की निशानदेही है कि इंसानों में ये टेंडेंसी है कि वो लोगों के कपड़े उतारें और वो हँसें, बजाय इसके कि वो शर्मिंदा हों। और ये सारी चीज़ें आपको लेके जाती हैं उस नॉवल में पार्टीशन की तरफ, जहाँ लोगों के कपड़े भी उतरे, जहाँ लोगों के रेप्स भी हुए, जहाँ जो है वो ख़वातीन के साथ भी जो है वो ज़्यादती हुई, आदमियों को भी जो है वो जेनिटल म्यूटिलेशन का जो है वो सामना करना पड़ा। जहाँ पर जो है वो लोगों ने एक-दूसरे को मार-मार के आपके रावी, आपके ब्यास, आपके सतलुज जो हैं उनको खून से भर दिया। तो ये जो फ़ोरबोर्डिंग्स हैं, ये जो प्रेल्यूड्स हैं कि इंसान की जो फ़ितरत है वो क्या कर सकती है, वापसी सिदवास आइस कैंडी मैन में सिर्फ आपको पार्टीशन के बारे में नहीं बता रही, वो आपको ह्यूमन नेचर के बारे में भी बता रही है कि आप जब एक चीज़ सोच लेते हैं ना बड़े छोटे लेवल पे, और वो चीज़ गलत है, तो आप बता रहे हैं कि भई अगर मैं ये सोच सकता हूँ या मैं ये सोच सकती हूँ, तो मैं इसको एक बहुत बड़े स्केल पे जाके भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ और कर सकती हूँ, और वो लोगों ने किया। और मैं वापसी सिधवा को और दीपा मेहता जो डायरेक्टर हैं और इस ट्रिलॉजी को, जिसका नाम है अर्थ, फायर, वाटर, इस तरह से कनेक्ट करता हूँ कि वापसी सिधवा की जो राइटिंग्स हैं, वो इस तरह से भी रियलिटी के करीब हैं कि वो सिर्फ़ आपको लाहौर का चेहरा नहीं दिखा रही, वो आपको इंसानी फ़ितरत की तरफ भी लेकर जा रही है। इसी तरह जब आप द ब्राइड जो नॉवल है उसकी तरफ जब आप जाते हैं, तो यही सब बातें हैं कि औरतों को लेके हमारे क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ऑनर को लेकर हमारे क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और जब आप बात करें वापसी सिधवा के रेलेवेंट होने की, कि आज भी हम लोग क्यों वापसी सिधवा के बारे में बात करें, एक राइटर जिसने अपना आधे से ज़्यादा काम जो है वो 1980s में लिखा, ठीक है? तो आइस कैंडी मैन, दरिया और आइस कैंडी मैन में एक बच्ची के कैरेक्टर का ये सवाल करना कि अगर पंजाब तकसीम हुआ, होना तकसीम ठीक था या नहीं था, दैट्स अनदर डिबेट एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, एंड नाइदर वापसी सिधवा गोज़ इनटू दैट। लेकिन वो ये सवाल ज़रूर उठाती है कि अगर ये पंजाब तकसीम हुआ, तो हमारे दरियाओं का क्या होगा, और क्या पानी जो है वो हमारी ज़मीन में इधर-उधर क्रैक्स में जो है वो भर जाएगा? दिस इज़ व्हाट लेनी सेज़, यू नो, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ आइस कैंडी मैन। तो बात ये है कि आज 2025 में भी हमारे सवाल तो यही हैं कि हमारी मैपिंग में ऐसा क्या गलत हुआ कि आज हमारे पास पानी नहीं है, हमारे दरिया जो हैं वो सूखे पड़े हैं। कहाँ पे गलती हुई है कि जब पानी आता है तो इतना आता है कि हमसे सँभाला नहीं जाता, और जब नहीं है तो आप अपने दरिया देख के परेशान हो जाते हैं कि आपके माँ-बाप को या आपके दादा-दादी, नाना-नानी को आपको बताना पड़ता है कि ये जो जगह आप देख रहे हैं ये दरिया था। और आप सोच भी नहीं सकते कि ये कभी दरिया था। और वापसी सिधवा ये सवाल आइस कैंडी मैन में उठाती है कि पंजाब जो कि 5 दरियाओं पर मबनी है, अगर उसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे? पानी को कैसे काटा जाता है? और अगर आपने काट दिया तो अब क्या होगा?
वो क्या होगा वो हम आज भुगत रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि ये गलत था या सही था, लेकिन हम ये ज़रूर सवाल उठाते हैं, हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि आपकी मैपिंग जो है वो इतनी केयरलेस, इतनी गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से हुई है कि हम सब जो हैं वो उसके नुकसानात उठा रहे हैं। So Bapsi Sidhwa raises this question, and the way she raises this question through a character of a child is also very important, कि आपके जो सवाल उठाने का वक़्त है, वो वही है जब आप छोटे हैं और जब आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बिकॉज़ अ चाइल्ड इज़ वेरी, वेरी ऑब्ज़र्वेंट, अ चाइल्ड इज़ अ वेरी कीन ऑब्ज़र्वर। तब अगर आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, आप अपने इर्द-गिर्द नहीं देखेंगे, तो फिर आप बड़े हो जाएँगे और आप देखेंगे कि वो मसले अभी तक हल नहीं हुए। तो सिदवा, रिवर्टिंग टू व्हाट आई सेड अबाउट टीचिंग यू थिंग्स रिगार्डिंग ह्यूमन नेचर एज़ वेल, वो आपको ये भी बताती है कि बच्चों के सवाल बड़े ज़रूरी हैं, जिनके बारे में सोचना, जिन पे काम करना बड़ा ज़रूरी है, वरना हम तो बर्बाद हो जाएँगे। एंड सेम गोज़ फॉर द ब्राइड, कि आप कब तक जो है वो ख़वातीन को जो है वो इस्तेमाल करते रहेंगे अपने गैरत के नाम पे, ठीक है? और वाटर जो है उसमें भी बात यही है। नाउ आई ऑल्सो वुड लाइक टू डिस्कस कि वाटर जो है वो आइस कैंडी मैन से होता हुआ जो है वो वाटर जो नॉवल है उसमें किस तरह से जाता है, कि आइस कैंडी मैन जो है उसमें तो पानी एक बड़ी लिटरल शक्ल में आपके सामने है ना, ब्यास का जिक्र है, रावी का जिक्र है, गटर्स का जिक्र है, बच्ची के सवाल हैं कि पानी का क्या होगा। और वाटर में आते आते जो है, और बीच में जो है वो द ब्राइड है, पानी जो है वो लिटरल एलिमेंट से शुरू होता होता वाटर नॉवल तक आते आते जो है वो ख़वातीन के आंसू बन जाता है, क्योंकि वाटर जो है फ़िल्म और किताब जो है वो जो हिंदू कल्चर में जो बेवाओं के साथ होता है, जो विडोड ख़वातीन हैं, उनको जिस तरह की आप ज़िंदगी गुजारने को कहते हैं, उसके बारे में वो बात करता है। वो गंगा के बारे में बात करता है, ठीक है? कि किस तरह से एक तरफ आप कहते हैं कि ये हमारा जो है वो बड़ा पाक दरिया है, और एक तरफ जो है वो आप कहते हैं ख़वातीन को कि वो इसमें नहाएँ ताकि उनकी सारी गंदगियाँ हैं वो उतर जाएँ। तो हमारे बेसिकली अप्रोच है क्या? टुवर्ड्स वाटर, टुवर्ड्स आवर रिवर्स, टुवर्ड्स वुमेन। और आप ये देखें कि ये सारे सवाल जो हैं, ये आज भी बड़े रेलेवेंट हैं। हम आज इस वाटर क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान, जिसके बारे में कहा जाता है कि 2030 तक हमारे पास पानी नहीं होगा। या जब हम लोग ये देखते हैं कि आए दिन अभी भी जो है वो ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ज़बरदस्ती शादियाँ हो रही हैं, जिसका दिल चाहता है वो ख़वातीन के साथ उस तरह से बिहेव करता है जस्ट बिकॉज़ दे थिंक दैट दे आर वल्नरेबल एंड दे आर देयर प्रॉपर्टी, ठीक है? या आप बड़ी जल्दी जो है वो जब अपने कोड्स ऑफ ऑनर इम्प्लीमेंट करने पे आते हैं, तो आप औरत को पकड़ लेते हैं और आप कहते हैं कि दिस इज़ हाउ यू आर सपोज्ड टू गो अबाउट योर लाइफ, क्योंकि इस पे जो है वो हमारी इज़्ज़त का कहीं दारोमदार है। तो सिलवा इन सारी चीज़ों के बारे में बात करती आई हैं और आखिरी दम तक करती रही हैं, और हम लोगों को जो है वो ये देखना है कि सिलवा हमारी वो राइटर हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत से नक्शे खींच के हमारे सामने रख दिए, बहुत से सवाल उठा के हमारे सामने रख दिए। अब हम पर डिपेंड करता है कि हम लोग जो हैं वो सिदवा को और उनकी कहानियों को और उन कहानियों में उठाए गए सवालात को किस तरह से ट्रीट करें। सो सिदवा मैटर्स टुडे, yes, she does matter, she will always matter until and unless we really overcome all these issues that she has been talking about. And I always say कि जो लिखारी है, और अब तो ये दुनिया भी मानती है, जो इतना हमारे लिटरेरी, जो अगर लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं कुछ यहाँ पे, तो वो समझेंगे कि इस बात को, कि लिटरेरी थ्योरी जब हमें बार बार कहा जाता है लिटरेचर पे अप्लाई करने को, तो बेसिकली हमें ये कहा जा रहा होता है कि आप इसको अपनी जो असली ज़िंदगी है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उससे कनेक्ट करके बताएं कि इस कहानी में जो बातें हो रही हैं वो किस हद तक सच हैं, वो किस हद तक रेलिवेंट है। तो अच्छा लिखारी जो है वो वही होता है जो कि आपको प्रोवाइड करे with this slice of life, which a writer who is not living in his or her own bubble,
who is not oblivious to what is happening around him or her. Ethereal चीज़ों से जो है वो बहुत earthly चीज़ों की तरफ जो शख्स आता है और आपको भी लेकर आता है, वो बड़ा ज़रूरी है. And Bapsi Sidhwa is one such writer, I believe. So that's all from my side on सिद्धवा. ठीक है, सिद्धवा की मूवीज, सिद्धवा का लाहौर के बारे में बात करना, सिद्धवा की किताब and why Siddhwa matters today, the issue of rivers, the issue of women, the issue of the injustices that we exercise, and the idea that human nature is something that she treats quite well, hand in hand with how she treats uh, images, or how she treats landscapes, that is. So this was all from my side. Thank you very much. But there is so much more to Sidhwa. और भी किताबें हैं उन पे लिखी गई, उनकी लिखी गई आर्टिकल्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, they are available. And I always say to the students, because our audience is majorly comprising of young people, so I always say this to the students कि टीचर का काम जो है वो आपको एक इंट्रोडक्शन देना होता है, और आपको ये बताना होता है कि ये शख्स कितना ज़रूरी है, और फिर ये बताना कि अब बिकॉज दिस पर्सन, दिस राइटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको आगे लेके चलें. सो थैंक यू वेरी मच. दिस वाज इट. I hope you people enjoyed it, and if there are any questions, any comments, I would like to welcome them. जी इजाज़त रहमान. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर सवाल तो मेरा नहीं है, लेकिन 6th सेमेस्टर में हमने बापसी सिद्धवा का नावल ये आइस कैंडी मैन पढ़ा था. इसके अलावा मोहसिन हामिद और मोहम्मद हनीफ का जो था वो एलिस लेडी, जो भी नावल है, अब नाम याद नहीं है. जी जी, वो पढ़ा था. तो इस नावल के बारे में जो आपने पहली बात की ना, कि मोस्टली लोग कहते हैं कि ये एंटी पाकिस्तान है या फिर एंटी मुस्लिम, कुछ लोग कह देते हैं. तो उस पर मैं थोड़ी ये बात करना चाहूँगा कि अगर हम देखें, हिस्ट्री को देखें, तो हिस्ट्री में मोस्टली जो सबसे पहले ही ये कत्ल गारत स्टार्ट हुई थी जब सब कॉन्टिनेंट से डिवाइड हुआ था, तो वो सिख ने किया था. इवन के 1857 की जो जंग हुई थी, तब भी जो अटैक टू पाकिस्तान के अगर फर्स्ट चैप्टर में हम देखें तो वहाँ पर भी ये बात लिखी गई है, इवन के कोट की गई है. यानी वो जो मुसन्निफ है उनकी अपनी राय नहीं है. तो वहाँ पर भी ये है कि अंग्रेज़ों ने तब कहा था कि अगर सिख हमारा साथ ना देते तो हम ये जंग हार जाते. तो तब भी जो सिख थे उन्होंने ये सब स्टार्ट किया था. फिर अगर इस नावल में अब हम आए, तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो ट्रेन आती है, मुसलमानों के लोग ही कत्ल होते हैं. लेकिन बाद में अगर हम देखें तो जितनी भी मुसलमान करेक्टर्स हैं या फिर जो कुछ भी हो रहा है, वो मुसलमान कर रहे हैं. जिनके साथ हो रहा है वो या तो हिंदू है या फिर वो सिख हैं. तो अगर हम हिस्ट्री की, यानी आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, फिर जो इन चीज़ों से, तो अब आर्ट बहुत या फिर लिटरेचर बहुत आगे निकल आया कि अब इसमें हमारे पास पॉलिटिक्स भी शामिल हो गया है. हम इंटरनेशनल फिर आपकी, अब तो जिस तरह की गे लिटरेचर लिखा जा रहा है, तो अब तो हम जेंडर को भी जो है ग्लोराइज करने के लिए या कुछ भी कह लें, वो करने के लिए लिटरेचर लिखते हैं. तो वो पहली वाली लिटरेचर तो हमारे पास रही नहीं जो हम डिफिनेशंस वगैरह करते हैं. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम ये देखें, हिस्ट्री को देखें, और फिर इस नावल का जो है कि वो अगर जिस तरह वो एक रिलीजियस ओरिएंटेशन की बात हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हो रही है, तो वो मुसलमानों की जो रिलीजियस ओरिएंटेशन है, बस सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है. बाकी जितनी भी रिलीजन है उनको मासूम जो है वो दिखाया गया है. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस नावल में सिर्फ ये तो नहीं है ना, जिस तरह मोहसिन हामिद का नावल है, तो वो लास्ट पर जब वो चैम्बर्स मोहसिन हामिद के नावल के लास्ट में होता है, तो वो कोई भी अपनी राय नहीं देता, बस वो चैम्बर्स होते हैं, उनकी आवाज़ आती है. पता नहीं चलता कि मोहसिन हामिद जो था, वो एजेंट जो था वो कत्ल हुआ है, वो जो बंदा था वो कत्ल हुआ है. तो किसी का भी पता नहीं चलता. वो हम पर छोड़ देता है कि आप सोचें कि क्या हो रहा है. तो वो हम पर आ जाती है वो चीज़ कि हम ये सोचे कि किसको कत्ल किया गया होगा. लेकिन इस नावल में अगर हम देखें तो वो तो वापसी से वो पूरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दे रही है. और उस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर जो डिस्कस हो रहा है, तो वो मुस्लिम ओरिएंटेशन जो है, रिलीजियस ओरिएंटेशन जो है, वो किस तरह चेंज होकर इतनी वायलेंट हो जाती है, तो उसकी बात हो रही है.
तो मैं कहीं ना कहीं यानी समझता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं वो मतलब वो जस्टिफाई हो सकते हैं अगर हम करें तो। ओके, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर पर्सपेक्टिव वो जो है वो आपको एक मुस्लिम साइड जो है वो दिखा रही है उसके। ओके, आई थिंक वी हैव अनदर क्वेश्चन और स्टेटमेंट एंड आई collectively answer this. Sir Eisen wants to say something. अस्सलाम वालेकुम। I'm really thankful यार। डॉक्टर मोहम्मद अली यार, बहुत अच्छा था। मुझे तो काफ़ी आई एंजॉयड माई सेल्फ। आई वॉज जस्ट 9 व्हेन अर्थ केम आउट। और मैंने याद है कि मैंने 98 में शायद जो है वो थोड़ी सी देखी थी, और फिर उसके बाद जब बड़े होके हम जीसी में आए तो तब देखी थी। तो अभी ये जो सवाल था मैंने सुना था, मोर देन एनीथिंग आई वांटेड टू कमेंट ऑन द क्वेश्चन दैट हैज बीन रेज्ड। अच्छा, when we talk about all this ना, तो बपसी सिद्धवा को जानते हुए, बिकॉज ही यूज टू प्राउडली कॉल हर सेल्फ कि मैं 3 P's हूँ। आई एम अ पासी, आई एम अ पंजाबी एंड आई एम अ पाकिस्तानी। तो Yeah. वो अपने आप को 3 P's कहा करती थी। तो somebody जो कि ऐसी अपनी आइडेंटिटी को प्रोफेस करता हो, तो उनके मुतालिक ऐसी बायसनेस वाली बात तो मेरा ख्याल है उनमें नहीं पाई जाती होगी। और दूसरी बात यह कि जो बैकग्राउंड ऑफ आइस कैंडी मैन है वो लाहौर है, जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी सिटी थी। तो नेचुरली उसकी जो रॉइट्स की डायनामिक्स होगी वो डिफरेंट होगी किसी ऐसे शहर से मुतालिक जो कि सिख मेजॉरिटी शहर होगा या हिंदू मेजॉरिटी शहर होगा। तो अगर आइस कैंडी मैन अमृतसर में लिखी गई होती या फिर किसी और ऐसे शहर में लिखी गई होती जहाँ पे मुस्लिम्स माइनॉरिटी में, तो नेचुरली द डायनामिक्स ऑफ दैट स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट। तो मैं सिर्फ इसी वो जो कमेंट एक आया था, और मुझे आई समहाउ नॉट विविडली बट समहाउ आई रिमेम्बर कि देयर वाज अ कैरेक्टर फ्रॉम क्या नाम है, एक कैरेक्टर था इन आइस कैंडी मैन जो कि एक लो कास्ट हिंदू था, जो या क्रिश्चियन था, एंड ही वाज डिबेटिंग द क्वेश्चन के वेदर ही शुड कन्वर्ट टू इस्लाम नाउ, बिकॉज अब वो एक डोमिनेंट मजहब होगा। तो देयर इज अ पॉलिटिकल साइड टू इट। तो देयर आर सो मेनी लेयर्स टू द कैरेक्टर्स ऑफ आइस कैंडी मैन, और हम उनको इतनी आसानी के साथ ब्रैकेट नहीं कर सकते कि यार ये इस्लामोफोबिक है या मुस्लिम एंटागनिज्म इसके अंदर पाया जाता है। तो ये एक चीज थी जो बेटे ने सवाल या कमेंट किया है, तो उसके जवाब में मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस इसमें ये था, मैं वो शेयर करना चाह रहा था। अदरवाइज देर आर नो क्वेश्चन। यू हैव मेड अ वेरी 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 गुड प्रेजेंटेशन, और इट वाज वेरी एनलाइटनिंग फर्स्टली, एंड सेकेंडली ये था कि मजा आया उसको दोबारा सुनने में। Okay, thank you थैंक so यू यार, much. बहुत शुक्रिया। And I would also like to answer this question जो एजाज ने उठाया कि अच्छा, the reason why I mentioned water, a book by सिद्धवा जिसके बारे में बात नहीं की जाती, उसका जिक्र करना इसलिए बहुत ज़रूरी था कि लिटरेचर में एक जो चीज़ बड़ी ज़रूरी है, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ, दिस सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लिटरेचर, कि आप जब किसी राइटर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी किसी एक किताब की बेसिस पे बात मत करें। आप किसी एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी किसी एक फिल्म की बेसिस पे उसके बारे में बात ना करें। तो द ब्राइड का और वाटर का जो मैंने जिक्र किया, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि एक तो ब्राइड टॉक्स अबाउट वुमेन जो कि अक्रॉस रिलीजन्स, अक्रॉस रीजन्स जो हैं, दे फेस मैल ट्रीटमेंट। वाटर का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि वाटर में जो है हिंदू कल्चर की जो ज़्यादतियाँ हैं उनको जो है वो बहुत ओपनली एग्जिबिट किया गया है। तो आई थिंक हैड बापसी सिद्धवा बीन सच अ पर्सन जिसकी कुछ इस तरह की अप्रोच होती टूवर्ड्स रिलीजन्स के इसके बारे में इस तरह से बात करनी है, इसके बारे में इस तरह से, तो जो कॉर्पस आपको मिलता है सिद्धवा का, द डिफरेंट टेक्स्ट्स दैट यू गेट रिटन बाय सिद्धवा, ठीक है, उसमें जो है वो आपको आई थिंक ये डाइवर्सिटी ना मिलती। हिंदू कल्चर को भी जो है वो इस तरह से डिस्कस करना कि बड़ा ओपनली ज़्यादतियाँ हैं हिंदू रिलीजन को बेसिस बना के जो की जाती हैं। तो आइस कैंडी मैन जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं, मैं भी उसके बारे में सबसे ज़्यादा बात करता हूँ बिकॉज इट इज़ अ ब्यूटीफुल बुक, लेकिन उसके साथ साथ बापसी सिद्धवा की बाकी कहानियाँ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमें ये समझ आए कि उनकी जो अप्रोच है टूवर्ड्स रिलीजन्स, टूवर्ड्स जेंडर्स, वो क्या है। ठीक है, तो ये मेरा जवाब है। बाकी आइजन साहब ने भी जो है इसको एड्रेस किया, एंड आई होप यू सेटिस्फाइड विद दिस टेक।
और अच्छा, आइस कैंडी मैन के बारे में ये भी कहा जाता है कि आइस कैंडी बेसिकली यू नो व्हेन यू इफ यू हैव एवर ईटन एन आइस कैंडी, उसको गोला कहते हैं, तो उस पे बड़े मुख्तलिफ रंग होते हैं, which is actually a very very important you know element in the novel, के वो जो मुख्तलिफ रंग हैं वो आपके वो मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, वो मुख्तलिफ रिलीजन्स हैं, वो मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ हैं, you know, which are spread all over Lahore. And another reason why I also again you know refer to Lahore, city of sin and splendor, उसकी भी वजह यही थी कि शहरों को इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना कि वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है, और फिर उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना, और फिर ये बताना या ये आइडिया पोजिट करना कि अब आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। और मैं ये भी कहता हूँ कि देखें, पहली ट्रेन जो है वो सिखों की तरफ से आई, जिसमें लोगों की जो लाशें मिली, जिनको काटा हुआ था, रेप हुए। फिर एक ट्रेन पाकिस्तान की तरफ से भी गई, जिसके बारे में बात नहीं की जाती। वो बात ये है कि अगर वो ट्रेन्स भेज रहे हैं आपकी तरफ जिसमें ये सब कुछ हो रहा है, तो आपका क्या ट्रेन भेजना जो है, इज़ इट जस्टिफाइड? अगर वो जो है वो ख़वातीन को बरहना करके जो है वो उनकी मार्चेस करवा रहे हैं, उन्हें सड़क पे जो है वो चलवा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी बहुत सी किताबें हैं जो आपको ये बताती हैं कि वहाँ से हिंदू जो हैं वो इतनी औरतों के साथ ज़्यादती करते थे, और यहाँ से जो हैं जो पाकिस्तानी बन चुके थे वो गिनते थे कि कितनी औरतें वहाँ पे उनके साथ ज़्यादती हुई है, अब हम यहाँ से उतनी औरतों के साथ ज़्यादती करेंगे। तो ये वो बातें हैं जो हमें नहीं बताई जाती। वो ज़्यादतियाँ दोनों तरफ से हुई हैं। देखिए, हम जहाँ थोड़ी खतरनाक डोमेन्स में रहे हैं, यू नो, बट दीज़ आर सम रियलिटीज़ व्हिच वी नीड टू नो अबाउट। सो सर, मेरा एक सवाल था, शायद इग्नोरेंस से हो, लेकिन मेरे ज़हन में आ रहा था कि सर, पार्टीशन पे तो काफ़ी लोगों ने लिखा है। खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी, कुदरतुल्लाह शहाब ने इसके बारे में लिखा, सुरफीता मेरे ज़हन में एक अफ़साना आता है, और इसी तरह और भी राइटर्स थे। तो सर, इस स्पेक्ट्रम के अंदर जहाँ पे पार्टीशन के बारे में इतने लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं, वापसी सिद्धवा एज अ राइटर क्या यूनिकनेस प्रोवाइड करती है, जो कि शायद अपार्ट फ्रॉम पोर्ट्रेइंग द वायलेंस, पोर्ट्रेइंग द ट्रॉमा हो, क्योंकि वो तो हर कोई कर रहा है। या हाँ, ये बात थैंक यू, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और जो बात मैंने आपको अपनी डिस्कशन के बीच में भी कही कि दैट ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ कमिटिंग वायलेंस दैट कम्स वे बिफोर वायलेंस बिगिंस इन वापसी सिद्धवा, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है, कि वापसी सिद्धवा को जो चीज़ डिफरेंशिएट करती है इन बाकी राइटर से, तो वो ये है कि शी यू नो क्रिएट्स कैरेक्टर्स इन अ वे जो कि आपको ह्यूमन टेंडेंसीज जो है वो बताना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ हमारे दिमाग में आ गई है, ठीक है, सो अब ये किस तरह से ये सारे ख्यालात एग्जीक्यूट होंगे, वो चीज़। दूसरा जो मैंने बात की कि यस, पार्टीशन के बारे में जो है वो बहुत से राइटर्स ने लिखा है, खुशवंत सिंह ने लिखा है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि खुशवंत सिंह ने जिस तरह से दरियाए सतलुज को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये भी कहता हूँ कि कुर्रतुल हैदर ने जो है वो आका दरिया लिखा है, इंतज़ार हुसैन ने जो है वो आगे समंदर है लिखा है, ठीक है। तो मेरा चूँकि एरिया एनवायरमेंटल लिटरेचर है बेसिकली, एंड आई कीप रिवर्टिंग टू दैट, बट द पॉइंट इज़ मैं सिद्धवा को इस तरह से भी देखता हूँ कि आग का दरिया जो है वो कुर्रतुल हैदर में एक सिंबल है, आगे समंदर है इंतज़ार हुसैन में एक सिंबल है। खुशवंत सिंह ने सतलज को एज अ फ्लडेड रिवर डिस्कस किया है, लेकिन कोई सवाल अपने किसी कैरेक्टर के थ्रू इस इन्वायरमेंटल क्राइसिस पे नहीं उठाया जो कि हम सफ़र करेंगे। वापसी सिद्धवा इज समवन हु गिव्स सच statements to her characters, who allots such statements to her characters. वो आपके बच्चे से कहलवाती है, वो किसी बड़े से भी नहीं कहलवाती। A child who by her parents has been informed enough and has been educated in a manner that she knows that Punjab is a geographical land which is very very difficult to partition. तो एक तो ह्यूमन नेचर का, और दूसरा के सवाल उठाना जो है वो वापसी सिद्धवा, आपको बहुत से राइटर्स जो हैं वो पार्टीशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट दे डोंट रेज क्वेश्चंस। यस,
they do raise questions about gender. वो अमृता प्रीतम भी करती है पिंजर में, ठीक है, वो खालदा हुसैन भी जो है वो करती हैं आपके जो कहानी है सवारी उसमें, and Kurutul and Heather and Altaf Fatima and so many people have written on partition. But raising questions, the answers to which we still have not been able to find, and questions which we are still not properly focusing on. That is something I think Bapsi Sidhwa does. Yeah, anyone else? मेरा सॉरी मोहम्मद, आपकी बात काट रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था क्रो ईटर्स के बारे में। मतलब जैसा मैंने सुना वो आई थिंक कैफे था यहाँ पे अनारकली के पास, हमने तो नहीं देखा, लेकिन अगर आप उसके बारे में बता दें, आपकी कोई मेमोरी हो उस बारे में। और ये कि वो जो उन्होंने द क्रो ईटर्स एक तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो भूल गया और दोबारा मैंने पढ़ा नहीं, बट वाटर द ब्राइड एंड आइस कैंडी मैन एंड ऑल दैट आई हैव रेड मेनी टाइम्स। The Crow Eaters एक तो once I read it a very long time ago, और मेरी वो कैफे अलबत्ता मुझे उस नॉवल के थ्रू याद है, लेकिन मेरी उससे जो है वो कोई नहीं है सच मेमोरीज, बिकॉज उसकी एक वजह ये है कि लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि आप यहाँ पे रहते हैं लाहौर में बिल्कुल जीसीयू के पास, आपको अनारकली का क्यों नहीं पता, या आपको उसकी गलियों का, आपको फलाने चाय वाले या उसका क्यों नहीं पता, बिकॉज वो एक होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर। दैट इज हाउ आई हैव बीन ट्रीटिंग अनारकली एक्चुअली। व्हेन वी यूज्ड टू हैंग आउट, हम कहते थे हम लॉन्ग ड्राइव पे ही जाएंगे, ये तो जो घर के आसपास की जगह है, वी वोंट we were very bothered about that. And ironically enough, मैंने अनारकली को बहुत सा अपने उन दोस्तों से सीखा है जो कि लाहौर से नहीं है। तो द क्रो ईटर्स एक तो फिर बहुत पहले पढ़ा था, and I've forgotten most of it, and secondly, the issue with Anarkali is primarily this. So yeah, I'm so sorry I have not been able to answer this question very nicely, but that's how it is. जी सर, आइजन। वो यार आई जस्ट वांटेड टू ऐड, वो अहमद, वो जो आप जिस की बात कर रहे हो ना कैफे की, वो यार वो अब हाफिज शवारमा बन गया उसका। ओके, हाँ। But one thing, sorry, before concluding, one thing that I would like to say कि कुछ ऐसा पहले एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसमें ये भी कहीं जिक्र किया गया था, I'm not sure how true that is, लिखे शायद कभी ये वक्त भी था कि बापसी सिद्धवा जो हैं वो अनारकली में ही कहीं, बिल्कुल ये जो स्पॉट जो सराइजन ने बात की हाफिज शवारमा वाली, उसके कहीं आसपास जो है वो कहा जाता है कि देयर वाज दिस हाउस इन व्हिच शी यूज्ड टू लिव। So probably वो शायद वहीं से it is emanating from there, but I'm not sure about this, and I do not quite trust that documentary either. सॉरी अगेन, जस्ट वो असल में ये जो एरिया है ना वहाँ पे जहाँ पे है ना फिरोज, वहाँ पे फजल दीन है, उसके साथ ही एमसीबी की बैक साइड के ऊपर ना एक रास्ता जाता है जो कि सर गंगाराम मेंशन की तरफ, जहाँ पे अमृता शेरगिल रहती होती थी। तो ये सारी जो विसिनिटी है ना, ये ऑलमोस्ट वही विसिनिटी है। हाल रोड, यहाँ पे सालसन मंटो साहब, तारड़ साहब रहे हुए हैं, फिर आगा शोरिश काश्मीरी जहाँ पे बंदू खान है उसकी बैक साइड के ऊपर उनका घर था। तो ये सारी जो विसिनिटी है, इसी तरह बहुत से लैंडमार्क्स आप कह लीजिए जो अपने टाइम पे रहते थे। तो अमृता शेरगिल जो है बिल्कुल उस घर के वहाँ पे पीछे रहा करती थी, और उसी पे वहाँ पे उनके शौहर का क्लिनिक था नीचे, और ऊपर उनका स्टूडियो था, और इसके पास ही ना उनकी बैठने की भी जगह बनी हुई थी। तो जिस तरह पार्टी हाउस है उस जमाने में, तो उसी तरह उसके आसपास यहाँ पे भी ये जो इलाका है वहाँ पे वो थी। तो उसके मुतालिक सुना है कि वो वाला इलाका बनता है। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल इसके ऊपर अगर हम ज्यादा इसको करें तो हमीद साहब की राइटिंग्स जो हैं उनके अंदर हमें कुछ ना कुछ इस पे जरूर मिल जाए। यस, और ये सेक्रेटेरिएट में आपकी कोजी हलीम के बिल्कुल साथ एक स्कूल है, जॉन मैकडोनल्ड।
अमृता प्रीतम जो हैं, जिन्होंने पार्टीशन पे पोएट्री भी लिखी है, नॉवल जो पिंजर, जिस पे फिल्म भी बनी थी, जिसको खुशवंत सिंह ने ट्रांसलेट भी किया। अमृता प्रीतम वाज वंस द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल, जो कि आप अगर सेक्रेटेरिएट वाली साइड पे, ये कोज़ी हलीम, काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ आते जाते रहते हैं, उसके बिल्कुल साथ वो स्कूल है। तो अमृता प्रीतम वहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल हुआ करती थी। एंड एज सर राइटली पॉइंटेड आउट, सो मेनी राइटर्स हैव बीन लिविंग देयर। एक और किताब है पार्टीशन पे, छठा दरिया, द सिक्स्थ रिवर, मुझे पता नहीं राइटर का नाम क्यों भूल गया। वो सारी की सारी आपका ये जो जीसीयू का प्रेमिसेस है, इसमें जो जो लाशें गिरी और जो जो फसादात हुए, that book is based on that, and it's one wonderful read, very difficult because it's very graphic, very painful, but wonderfully written.